सिंदूर मिशन जो कि हमको झकझोर के रख देता है और जिस हिसाब से पाकिस्तान ने कायराना हरकत किया था भारत के ऊपर और 28 से 29 व्यक्तियों को निर्मम हत्या करके आतंकवादी भाग गए थे, उस हिसाब से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा मिशन के तहत जो कि सिंदूर नाम दिया गया और उसके तहत काफ़ी अच्छे तरीके से बदला लिया, जो कि पाकिस्तान के लगभग 9 ठिकानों पर आतंकवादी जहां पर रहते थे भारतीय सेना ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और लगभग सैकड़ों पाकिस्तानी जो आतंकी थे वह मारे गए। तो क्या है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो यह आदेश दिया गया बहुत ही अच्छा आदेश था और इसके तहत हमारी भारतीय सेना ने बहुत अच्छे तरीके से बदला लिया और पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कह दिया कि देखिए, पानी अगर पीना है तो अच्छे से रहना पड़ेगा, खून पानी दोनों एक साथ नहीं चल सकता है और तुम कायर हो, कायर के जैसा ही रहते हो, तो इसलिए आप सुधर जाओ। और पूरे विश्व पटल पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भारत के द्वारा समझ लो कि पाकिस्तान का ऐसा महिमा मंडल किया गया कि कहने वाली बात नहीं। पाकिस्तान का पूरा चिट्ठा कुट्ठा खोल के रख दिया गया कि पाकिस्तान हमेशा से टेररिज्म को सपोर्ट करता है, हमेशा से अपने देश में कैंप चलाता है, गरीब बच्चों को बहला फुसला कर समझ लो कि टाइम बम के जैसा तैयार करके इंडिया में भेजता है और आतंकवाद के नाम पर वह अपना हमेशा पीठ थपथपाता रहता है। तो पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि एकदम टेररिज्म को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है। बिना टेररिज्म को पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं सकता अपने जीवन में, क्योंकि वहाँ पर कुछ है ही नहीं। क्या है कि बकरा और गधे के सिवा वह आखिर व्यापार क्या करे। तो क्या है कि टेररिज्म को हमेशा से सपोर्टिंग करता है और टेररिज्म को ही अपना एक लक्ष्य बनाकर वह विश्व पटल पर चलता रहता। हर देश जाके वह भीख मांगता रहता, परंतु उसको शर्म भी नहीं आता कि आखिर अपने देश को विकास करने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है और एक अच्छे व्यवसाय की ज़रूरत है, ना कि टेररिज्म को काफ़ी सपोर्टिंग करने का। समझ लो कि झोले छाप मदरसों का समझ लो एक प्रकार से आदान प्रदान करता रहता है अपने ही देश में और गरीब बच्चों को, असहाय बच्चों को समझ लो कि एक टेररिज्म के हिसाब से उनको शिक्षित करता है, ब्रेन वॉश करता है और ब्रेन वॉश करके टाइम बम बना के भारत में भेज देता है। तो क्या है कि मोदी जी ने कह दिया कि अब 2025 का भारत है, अब भारत सहेगा नहीं, आपको उल्टा ही जवाब देगा, आप सुधर जाओ, नहीं तो अभी तो पानी निरस्त किया गया, बाद में आपसे व्यापार सब रिश्ता नाता सब तोड़ दिया जाएगा, जिससे कि आपको एहसास हो कि नहीं हमने कौन सा गलती किया कि जिसका परिणाम हमको भुगतना पड़ रहा है और इसके वजह से आप सुधर जाइए। तो क्या है कि माननीय श्री राजनाथ सिंह भी दो टूक शब्दों में कह दिया कि जिस हिसाब से आप रहोगे और करोगे बदला हम उसी हिसाब से लेंगे। और माननीय श्री अमित शाह जी भी पाकिस्तान को खूब अच्छे शब्दों में समझाया कि देखिए अब सुधर जाइए और नहीं तो यह नया भारत है, 2025 का भारत है, आपको सुधारने की क्षमता भारत में अच्छे तरीके से है और आप इस बात को भली भांति जानते हो और पहचानते भी हो। तो इसलिए